एवरीवन, आई एम अंकित शर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। तो दोस्तों, कोठारी कमीशन पे मैंने लाइव वीडियो ले रखी है। उसके बाद काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर कोठारी कमीशन पर रिकॉर्डेड वीडियो बना दो, क्योंकि लाइव वीडियो में वो नहीं आ पाए थे। अगर आपको लाइव वीडियो का देखना है तो आपको वो देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि हाँ भी मेरे को एक बार दोबारा समझना है या फिर मेरे को रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है, तो मैं आप सभी के लाया हूँ आज कोठारी कमीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है, इसीलिए इसको हमने स्पेशल टाइम दिया है, स्पेशल इसके लिए एक वीडियो बनाई है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। देखिए, कोठारी कमीशन में सबसे पहला सवाल आपका क्या बन सकता है? सबसे पहला सवाल वो ये पूछ सकते हैं कि कोठारी कमीशन कौन से ईयर में आया था। एक तरह का ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 1964 से 1966, 1964 से 66 के बीच हमारा कोठारी कमीशन आया था। और आपको पता है स्टार्टिंग में ये कमीशन नहीं था, स्टार्टिंग में ये एक तरह की रिपोर्ट थी जिसका नाम आपको यहाँ पे दे रखा है एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। पहले इसको एक रिपोर्ट के लिए बोला गया था, एक तरह की रिपोर्ट थी। उसके बाद इसको कमीशन बनाया गया था क्योंकि इस रिपोर्ट में ना काफ़ी अच्छी बातें थी, जिस वजह से हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको हम अपग्रेड कर सके, उसको हम इम्प्रूव कर सके। इसलिए ये कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपका कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखिए क्या क्या रिकमेंडेशन थी इसके लिए। देखिए, इन्होंने बोला था कि जो हमारे डिग्री कोर्सेज होने चाहिए वो 3 साल के होने चाहिए। डिग्री कोर्सेज कौन से होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे आपको पता होगा बीकॉम जो होता है या फिर आपके बीबीए वगैरह होते हैं, सारे आपके डिग्री कोर्सेज होते हैं। ऐसे ही ऑनर्स कोर्स कौन से होते हैं, जिसके इन्होंने बोला था कि 4 साल के ऑनर्स कोर्स होने चाहिए। वो कोर्स कौन से होते हैं? 4 साल के ऑनर्स कोर्स वो होते हैं जिसके आगे आप ऑनर्स लगा देखते हो। आपने देखा होगा बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स इन्होंने रिकमेंड किया था कि 4 इयर्स का होना चाहिए और बीकॉम पास को 3 इयर्स का करना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस थी कोठारी कमीशन की स्टार्टिंग में। और क्या क्या रिकमेंडेशंस थी देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये बोला गया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को किसी न किसी तरह इस्टेब्लिश किया जाए, उसको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया जाए। टू इम्प्रूव द क्वालिटीज़ ऑफ एजुकेशन, जिससे कि हमारी जो हायर एजुकेशन है, हमारी जो एजुकेशन है इंडिया में, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। अभी इसको पूरा कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं। ओरली मैं बोलूँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं अभी आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कमीशन ने क्या बात बोली थी वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट इन्होंने बोला था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली थी यहाँ पे आपके सामने आगे होंगी स्क्रीन पे। एम्फेसिस ऑन क्वालिटी टीचिंग फैकल्टी। क्वालिटी टीचिंग फैकल्टी, इसको इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि इससे पहले टीचिंग की क्वालिटी नहीं होती थी इतनी अच्छी। तो जो हमारी टीचिंग की क्वालिटी है, यानी हमारे पास जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे टीचर्स हो सके, हमारे पास क्वालिटी इंप्रूव हो सके, हम बेस्ट टीचर्स लेके आएँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन मिले और वो आगे जाके अच्छा काम करें। तो ये रिकमेंडेशंस इनकी थी। और क्या था? टू वोकेशनलाइज सेकेंडरी एजुकेशन रिकमेंडेशन, आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको वोकेशनलाइज करना। वोकेशनलाइज क्या होता है? देखिए, वोकल कोर्सेज कुछ कोर्सेज होते हैं। वोकल कोर्सेज मतलब वो कोर्सेज जो आपकी पढ़ाई से एक्स्ट्रा कोर्स होते हैं। जैसे आपका म्यूज़िक, ठीक है, आपने अगर देखा होगा 10th या 12th में आपके पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा जिसे आप एडिशनल सब्जेक्ट बोलते हैं। या तो आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा होगा, या आपने म्यूज़िक पढ़ा होगा, या आपने ऐसा ही कोई और कोर्स लिया होगा। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है? ये एक तरह से वोकेशनलाइजेशन है, एक तरह से वोकल सब्जेक्ट से, जो थोड़ा आपके रियल लाइफ सब्जेक्ट से, रियल सब्जेक्ट से हटके हैं। तो इसके लिए रिकमेंडेशन आई थी कि वोकेशनलाइज करना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन को। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि 6% नेशनल इनकम का स्पेंड होना चाहिए एजुकेशन पे। हमारी भारतीय एजुकेशन सिस्टम पे 6% ऑफ नेशनल इनकम शुड बी इन्वेस्टेड या शुड बी स्पेंड, मतलब कि आपके भारतीय सिस्टम में 6% हमारी कम से कम नेशनल इनकम का होना चाहिए। हालांकि अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है, अभी तक ये 4 या 5% तक रहा है, लेकिन इसकी देखिए रिकमेंडेशन कितनी अच्छी थी, इसीलिए ये कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस वक्त आप 6% के लिए सोच रहे हैं जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसका मतलब कितनी बड़ी बात है, वो कितनी इंपॉर्टेंट बात कही वो, है ना। और क्या क्या मेन रिकमेंडेशन थी? देखिए, ये मेन रिकमेंडेशन अब जो आने वाली है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ 10+2+3 किसने दिया था? तो आपके पास आंसर होगा कोठारी कमीशन। तो ये कॉन्सेप्ट कौन लाए थे? कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में था या कोठारी कमीशन के बाद आया था। कॉन्सेप्ट ऑफ 10+2+3 यानी 10th के बाद 2 साल की 11th 12th और 3 साल की ग्रेजुएशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में ये था कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको हमें बांट देना।
किससे, टाइप्स में बांट देना। जैसे कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन इज नेम्स एट लोअर प्राइमरी, मतलब कि जो आपकी प्री प्राइमरी थी यानी नर्सरी से लेकर फर्स्ट क्लास तक वो, और जो आपकी लोअर प्राइमरी थी फोर्थ क्लास तक, वो सारी को नाम दिया गया क्या, लोअर प्राइमरी। क्यों नाम दिया गया, ये सजेशन इन्होंने दी थी क्योंकि इसके पुराने नाम क्या थे। देखिए पुराने नाम आपके यहाँ पे सामने दिख रहे होंगे, किंडरगार्टन और मोंटेसनो और प्री बेसिक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपका लोअर प्राइमरी जो था ये कॉन्सेप्ट कहाँ मिला था, आप आंसर दे सकते हैं कोठारी कमीशन में। या फिर ये पूछा जा सकता है नर्सरी क्लास या प्री नर्सरी क्लास से लेकर फोर्थ क्लास तक की जो चीज़ थी उसको कोठारी कमीशन ने क्या नाम दिया था। तो ये दोनों तरीक़ों से आ सकते हैं क्वेश्चन, आपके बीएड में भी और आपके नेट के एग्ज़ाम में भी। और क्या है, और देखिए इन्होंने बोला था कि जो हमारी लैंग्वेज है वो मदर टंग यूज़ होनी चाहिए लोअर प्राइमरी में, क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेज के ऊपर बात की जाती है। तो इन्होंने बोला था जो मदर टंग है, जो राष्ट्रभाषा है वो होनी चाहिए स्टार्टिंग में, वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो ज़्यादातर सब बच्चों को आती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बात बोली गई है। नेक्स्ट बोला है जो हमारी फोर्थ क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उसको हम नाम देंगे अपर प्राइमरी। क्लियर, क्या प्री प्राइमरी या लोअर प्राइमरी किसको बोला गया है, फोर्थ से नीचे के लिए, और अगर फोर्थ क्लास से ऊपर जाते हो तो क्या बोला गया है, अपर प्राइमरी। आगे उसके हायर प्राइमरी, हायर प्राइमरी किसे कहा गया है, 8th क्लास से लेकर अगर आप 10th तक जाते हो। सीधी सी बात, 3 चीज़ हो गई यहाँ पे, कौन कौन सी, फोर्थ क्लास से पहले अगर बात की जाएगी तो लोअर प्राइमरी, फोर्थ से 8th क्लास की बात की जाएगी तो अपर प्राइमरी, 8th क्लास से 10th में जब आप जाते हो तो उसका नाम दिया गया हायर प्राइमरी। ऐसे ही जब आप 10+2 में जाते हो जिसको आप सेकेंडरी जानते हो तो वही नाम दिया है यहाँ पे हायर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर एक और नाम बोला है प्री यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो इसलिए इसको प्री यूनिवर्सिटी भी बोला गया। क्लियर, आगे अबव 12th हायर एजुकेशन, और जैसे ही आप 12th पास करेंगे, जैसे ही आप बीएड में जाएंगे या फिर जैसे ही अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सबको आपको पता ही है क्या, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आती हैं जिसको हम बोलते हैं हायर एजुकेशन, है ना। तो ये चीज़ है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि हमें समझ आने चाहिए, इसके पॉइंट्स याद रहने चाहिए, इसलिए पॉइंट लिए फटाफट हमें समझ आ जाएंगे। आगे कौन कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे वो देखते हैं। जूनियर से लेकर हाई तक कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। हमने बोला था कि भाई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, आपकी लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, पंजाबी हो गई, संस्कृत हो गई, या कुछ भी आप भाषा यूज़ कर सकते हो। हायर स्कूल से लेकर सेकेंडरी में जाते हैं तो कोई कंपल्सन नहीं है। मतलब क्या है इस चीज़ का, इसका मतलब ये है जब आप 11th और 12th में जाते हैं तो आपके पास वहाँ हिंदी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज होती है ना। तो इन्होंने यही बोला है कि उसमें भी कोई कंपल्सन नहीं है, अगर आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हो या 2 से ज़्यादा भी रख सकते हो। आप हिंदी इंग्लिश रख सकते हो, आप चाहो तो कोई एडिशनल सब्जेक्ट किसी का इंटरेस्ट हो तो वो भी ले सकते हो, है ना। अब तो आपको पता होगा आजकल तो मेटा कॉन्सेप्ट आ गया है जो आपने देखा होगा, जिसमें क्या बात की जाती है, जिसमें आप एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स ले सकते हो। अगर आप नॉन मेडिकल से हो तो आप मेडिकल का एक कोर्स ले सकते हो, जैसे कि आपने सुना होगा नॉन मेडिकल विद बायो, ये आजकल चल गया है क्योंकि ये चीज़ क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, फिलहाल हमारी रिकमेंडेशन जो थी कोठारी कमीशन की हमने आपको बता दी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको कोठारी कमीशन अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच।